students, today's our topics new partition sign convention rules. Students, before I am studying here mirrors, so this sign convention rules related for your mirrors. Suppose that I am taking one of the concave mirror. This it is called concave mirror because outer side is the polished and inside is the reflecting part. When we the measure of any object, तो always is the poles. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं तो कहाँ से करते हैं? मिरर का जो पोल होता है सिर्फ उससे हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन रूल्स हमें ये बताता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड, ये क्या है? एबव, ये क्या है? डाउन. एबव साइड में है, अप साइड में है, तो उसकी अगर हमें हाइट को मेजरमेंट करना है तो कौन सा साइन लेंगे? प्लस साइन लेंगे कि माइनस साइन लेंगे? चलेंगे. तो ये जैसे हाइट ऑब्जेक्ट है, इसका कैसे लेंगे? पॉजिटिव यानी प्लस साइन का लेके चलना है. ऑलवेज बी मेजर एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डिस्टेंस, इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एट द सेंटर. सेंटर से ऑलवेज हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं. स्टूडेंट्स, ये क्या है? फोकस है, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम अगर हम पोल से मेजरमेंट करते हैं तो अगर कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में, दिस इज अ लेफ्ट साइड एंड दिस इज अ राइट साइड. लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज इज द राइट इन द नेगेटिव साइन. उसको हमेशा हम नेगेटिव साइन से मेजरमेंट करते हैं. एंड अगर ऑब्जेक्ट हमारा इधर साइड में है यानी राइट साइड में है, लाइक दिस, ये ऑलवेज इसकी जो अगर हम डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो किससे करेंगे? प्लस साइन से करेंगे. तो लेफ्ट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है पोल से तो नेगेटिव साइन से करते हैं, और राइट साइड में अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं तो प्लस साइन से करते हैं. स्टूडेंट्स, सेम इज है. अगर हमें ऑब्जेक्ट की क्या करना है? इमेज को मेजरमेंट करना है दिस, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ऑलवेज इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है. तो ऑब्जेक्ट की अगर हमें इसके डिस्टेंस को भी मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव साइन में रहेगा. फोकस की फोकल लेंथ की भी मेजरमेंट करेंगे तो नेगेटिव में रहेगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजरमेंट साइन में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन में करेंगे. तो दिस डायग्राम इज अ शो ऑफ द साइन कन्वेंशन रूल्स फॉर कॉनकेव मिरर. ओके स्टूडेंट्स, आपकी बुक में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है. देयर आर 4 पॉइंट्स यू गिवन इन योर बुक्स, तो आपको उसको नोट कर लेना है और इस डायग्राम को बना लेना है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक फॉर यू मिरर फॉर्मूला. व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला जो होता है द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, distance of the image and distance of the radius of curvature, focus. ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच की जो डिस्टेंस का रिलेशन बताता है उसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला. तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन, कैसे करेंगे? द रिलेशन बिटवीन द distance of the object, distance of the image and distance of the focus is given of the relations, so it is called as a mirror formula. तो students, mirror formula जो होता है distance of the object को it is represent in the u. तो इसका जो mirror formula होता है 1/f is equal to 1/v plus 1/u. It is called the mirror formula. Where is f? What is f? F is a focal length. Focal length. V is a image distance. Image distance. And u is a object distance. Because your book not to given your proof. आपकी बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया हुआ है तो
आपको केवल क्या जानना है, मिरर फॉर्मूला, बिकॉज इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन दैट सॉल्व इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सो इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो आपको ये ध्यान में रखना है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वेयर इज ए f इज अ फोकल लेंथ, v इज अ इमेज डिस्टेंस एंड u इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट इज ए, इसमें क्या है, हमने बताया कि इसका रिलेशन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनके बीच में जो रिलेशन हमें मिलता है वही मिरर फॉर्मूला कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में ज़्यादा हम लोग ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बुक में आपके नहीं है, सिलेबस में ओनली फॉर्मूला दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग 12th में डिस्कशन अच्छे से पढ़ेंगे, या कि ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक फॉर यू, इट इज रिलेटेड फॉर द स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन होता है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। It is the ratio of the height of image to the height of object. Students, suppose that I am taking one of the example here. It is I am taking here spherical mirror. अगर अभी हमने फर्स्ट जो आपको हमने एक्सप्लेन किया था साइन कन्वेंशन रूल में, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट को ऑलवेज, जब हम ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं यू से करते हैं, राइट ना। सो बट ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, और जब इमेज की डिस्टेंस को जो मेजरमेंट करते हैं तो इसकी क्या होती है, निगेटिव होती है। अभी आपको हमने साइन कन्वेंशन रूल्स में बताया। तो साइन मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज, ये हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस को v से करते हैं और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से करते हैं। तो मैग्निफिकेशन ऑलवेज टू डिनोटेड हियर द स्मॉल m, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो राइट इन हियर बिकॉज इट इज ए हाइट, सो राइट इन h, तो इमेज हाइट राइट इन द h dash and object is a height is right in the small h. Okay, magnification is equal to minus v upon u equal h dash upon h. Minus sign is, it is so in the inverted, not to it is a पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है मैग्निफिकेशन में कि ये जो इमेज की डिस्टेंस है वो कहाँ पर बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, डाउन साइड में बन रही है। तो इसलिए आई एम टेकन हियर माइनस v एंड ऑब्जेक्ट इज अ डिस्टेंस u। तो सो राइट इन हियर m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h और माइनस v अपॉन u। इट इज ए मैग्निफिकेशन। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जरूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स, नेक्स्ट ऑफ द पार्ट रिफ्रैक्शन, बिकॉज फर्स्ट पार्ट इज आई एम एक्सप्लेन हियर रिफ्रैक्शन and second part is divided here the refraction. These topics part refraction and refraction through glass slab, law of refraction, refractive index, ray diagram for lens formula and power of lens. Students, almost these power of lens and refraction through the glass slab, it is a very important for your annual exam, because this topics is some question is come for your exam, so it is important for you. तो रिफ्रैक्शन में हमें जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहले तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, रे डायग्राम फॉर लेंस में कैसे बनता है, और लेंस फार्मूला क्या होता है, और पावर ऑफ लेंस। ये टॉपिक्स अभी हम लोग सीरियल से, क्रम से पहले हम एक्सप्लेन करेंगे रिफ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस टॉपिक इज नॉट इट।
पार्ट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक से रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? फर्स्ट टू आई एम एक्सप्लेन हियर द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सपोज दैट आई एम टेकिंग हियर, कोई भी एक सरफेस लेते हैं, व्हेन द लाइट पासिंग थ्रू द दिस ऑब्जेक्ट, it is a air medium and it is a denser medium, ओके ना? ये एयर मीडियम है और ये क्या है? डेंसर मीडियम। जब लाइट हमारी जो है वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो ऑलवेज क्या है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? ये ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे। तो बेंड करने में ये क्या करना है? ये क्या होता है? नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल होता है। तो जो रेज है जब एक वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो वो अपने डायरेक्शन को क्या कर देती है? चेंज कर देती है। इसको चाहिए क्या? ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, ऐसे। लेकिन ये क्या कर रही है? नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है, द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। कॉज क्या है? किस कारण से ऐसा होता है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द स्पीड ऑफ लाइट चेंज व्हेन इट एंटर वन मीडियम टू द अनदर। इसका मेन कारण, रिफ्रैक्शन का कारण ये है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो चेंज होता है जब वो एंटर करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब जाती है तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसलिए इसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स। अब कहने लिखा है। अरे भैया तुझे लिखा दिया कौन? क्या करना है? ऐसे हाथ मार देना, तेल का ही नहीं, तेल साबुन डाल हमारा पेट खराब हो गया। बता ना बंद हो जाए प्राण चले जाए कुछ कहिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स फॉर यू, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में आपका जो सेकंड टॉपिक है, ग्लास, आई एम टेकिंग हियर PQRS, इट इज अ ग्लास स्लैब। ठीक है। When the light passing through one medium to the another medium, जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ऑलवेज चेंज द डायरेक्शन, इट इज अ रिफ्रैक्शन रूल। ये रिफ्रैक्शन बताता है। तो लाइट जो हमारी जो है इंसिडेंट हो रही है ग्लास स्लैब में, एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, ग्लास मीडियम में आ रही है, तो अपने डायरेक्शन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। ये बैंड हो गई और बैंड होने के बाद ये डेंसर मीडियम से
जब रेयर मीडियम में जाती है तो फॉर अवे द नॉर्मल से क्या होती है, दूर हटती है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो बैंड होती है लाइट, और जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से क्या होती है, दूर हटती है। तो एक कंडीशन होता है रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब में। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये डिपेंड करता है कि इस ग्लास स्लैब का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और सेकंड जो है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। आप जो ग्लास स्लैब ले रहे हैं वो कितनी थिकनेस में, कितनी मोटाई में है, कितना, वो उस पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब ये आपको इम्पोर्टेंट है, डायग्राम बनाने के लिए एग्जाम में आता है। और इट इज अ डिपेंड्स refractive index of the glass slab and it is a depend on the thickness of glass slab. Okay students, next topics. Students, law of reflection, reflection, not it, refraction. Law of reflection. First is point, the incident ray, it is a incident ray, refracted ray and the normal to the interface to transparent medium. At the point of incidence, it is called is a point of incidence. इसलिए बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, जहां पर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम पे मिलते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सभी एक सेम प्लेन पर स्थिर होते हैं। एक कौन फर्स्ट रूल्स है रिफ्रैक्शन का। सेकंड रूल्स जो है, जो साइंटिस्ट है स्नेल्स लॉ, इट इज अ स्नेल लॉ बिकॉज the ratio of sine of angle incidence, it is a sine angle of sine incidence हो गया, to the sine of angle of refraction is constant for a light of a given color and for a given pair of medium. ये जो टू लॉ है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के, वो आपको समझना है। पहला जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, आर लाई इन द सेम प्लेन, एक ही सेम प्लेन पर स्थिर होते हैं। और दूसरा जो है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन सभी का जो साइन का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, स्नेल लॉ बोलते हैं। स्नेल लॉ यानी साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स। Students, जो next topics for you, refractive index. When the light passing through one medium to the another medium and so in above, एक लाइट हमारी जो है वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है तो लाइट कैसे बेंड होती है, रिफ्रैक्शन रूल्स होता है। ये भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ऑलवेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिनोटेड ऑफ द स्मॉल एन। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम हाउ टू डिफाइन, कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमने अभी बताया कि क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम मतलब एयर मीडियम, डेंसर यानी ग्लास मीडियम, या रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। तो जो लाइट जो स्पीड है लाइट की, वो गिवन पेयर ऑफ मीडियम, इट इज कॉल्ड इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम में कितना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑलवेज टू डिनोटेड ऑफ स्मॉल एन, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो एन इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम फर्स्ट एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। यहाँ पर मीडियम फर्स्ट कर सकते हैं और मीडियम सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम हमने माना है पहले इसके v1/v2। तो जब लाइट जो है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाती है, इट इज सो N21 121 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मीडियम टू सेकंड मीडियम v1/v2। तो ये हमारा एक रूल्स बन गया, फॉर्मूला हो गया कि N21 N का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो N21 मतलब v1/v2। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जाता है तो इसका हो जाता है v2/v1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दोनों मीडियमों का एक रेशियो होता है लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट का, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम एन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। तो N21 इक्वल टू v1/v2 फर्स्ट मीडियम द्वारा सेकंड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और सेकंड मीडियम द्वारा फर्स्ट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसके माध्यम से हम लोग डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक्स है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर। एयर मीडियम में हमने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें निकालना है तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। तो n इक्वल टू क्या होगा c/v, वेयर इज n इज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c इज वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड v इज अदर मीडियम। तो नोट हमें जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट 2.43। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आएगा कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल टू c/v की कोड में रखेंगे। हम मीडियम कौन से ले रहे हैं? एयर मीडियम ले रहे हैं, वैक्यूम ले रहे हैं, ग्लास मीडियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? उसकी जगह में स्पीड ऑफ लाइट को जो रखेंगे अदर मीडियम का, और इसको हम रख करके इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर n इक्वल टू c/v, वेयर इज ए c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इट इज ए परफेक्ट, इसको चेंजेस नहीं करना है। इट इज v इक्वल टू अदर मीडियम। और यहाँ पर एक आपको ध्यान में रखना है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, 2.42 होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक्स में डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वह मीडियम जिसकी वैल्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा होती है उसको हमें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। समझिएगा, व्हेन द लाइट आपको पासिंग हो रही है, जब डेंसर से रेयरर में जाती है आपकी लाइट जाती है तो हमारा जो है क्या होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाता है। उस समय इसका जो इंसिडेंट है और जो रिफ्लेक्टेड है वो ज़्यादा होता है क्योंकि इसको बेंड ना होकर के दूर हटती है। दूसरी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में क्या होता है? आउट ऑफ टू गिवन मीडियम द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेयरर में क्या होता है? जो मीडियम की वैल्यू होती है वो लोअर वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और डेंसर में क्या होता है? हायर होता है। ये दो डायग्राम बने हुए हैं कि जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है? लो होती है। जब इसमें डेंसर से रेयरर में जाती है तो इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।